गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद कुमार है। आज मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। 18 दिसंबर का ये टॉपिक है और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं रात नहीं बोलूँगा, मॉर्निंग 12:10 हो चुके हैं। तो मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि मनोहरी गोल्डन टी असम की जो है सबसे फेवरेट टी है, जो सबसे कीमती टी के रूप में जानी जाती है, मनोहरी गोल्डन टी। ये हाल फिलहाल में 99,999 रुपये प्रति केजी की दर से ये बिकी है ये चाय। इस चाय की जो सबसे ख़ास बात ये है कि यह कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा डिमांडेड चाय है और यह काफ़ी मात्रा में असम के जो ऊपरी क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो असम की खास किस्म की ये चाय है मनोहरी गोल्डन टी। एक बार खुद ये अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इससे पहले 75,000 रुपये में ये टी बिकी हुई थी। इसका नीलामी हुई थी, सरकारी नीलामी। तो 19,999 रुपये में प्रति किलोग्राम की कीमत से नीलाम होने के बाद मनोहरी गोल्डन टी ने खुद का रिकॉर्ड बनाया। मनोहरी गोल्डन टी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन्हें एक इतिहास रच दिया। ये जो इनको जो खरीदा है वो है सौरभ टी ट्रेडर्स ने सबसे ऊंची बोली लगाई है 99,999। सौरभ टी ट्रेडर्स ने 99,999 रुपये प्रति केजी के दर से ये। अच्छा, ये नीलामी होती कहाँ है? इससे पहले भी गुवाहाटी ऑक्शन जो सेंटर है, ये देखिए, ये गुवाहाटी ऑक्शन सेंटर है। ये बहुत ही ये गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर है और इसी टी ऑक्शन सेंटर में बोली लगाई जाती है और उसमें जो है जो ऊंची बोली लगाई जाती है और उसके द्वारा जो है उन्हें ये चाय का जो चाय का जो है वो ब्रांड उनको मिल जाता है और उनको जो है फिर विश्व में अलग अलग देशों में इनको बेचा जाता है। तो ये है गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर, जहाँ पे जो चाय की बोली लगाई जाती है। अलग अलग किस्मों की चाय होती है जिसमें जो है काफ़ी मात्रा में अच्छे अच्छे तत्व रहते हैं। तो ये है गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर। इससे पहले जो है चाय की बोली लगाई गई थी। तो वो जो चाय की जो बोली लगाई गई थी, तो इसमें सबसे है कि हाथ से काफ़ी ज़्यादा, हाथ का मेहनत इसमें ज़्यादा है इस चाय में। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी होता है। और इस चाय की जो सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो बटरफ्लाई टी है उनका ये इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो जो गोल्डन बटरफ्लाई टी है और ये जो पहले जो ये टी है, ये इसका जो पहले वाला जो टी मिलता था वो गोल्डन बटरफ्लाई टी, जो काफ़ी मात्रा में जो है जो फूलों की पत्तियों, कोमल पत्तियों और कलियों से ये बनाया जाता था। हाथ का काम काफ़ी ज़्यादा है। खास करके ये क्यों खास है? ये खास इसलिए है कि ये खास करके जून जुलाई के आसपास में उपलब्ध होते हैं। यानी जून और जुलाई बस 2 ही मंथ ऐसे होते हैं जिसमें ये कलियाँ जो उगते हैं और उस कलियाँ को चुन करके, हाथ से चुन करके चुना जाता है और काफ़ी दुर्लभ है। इसीलिए आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ये महंगा है। और इसका सबसे खास बात ये है कि यह अत्यंत मधुर है और मीठा भी है और इसमें कैरेमल का स्वाद आता है, तो इसलिए इस चाय को और ख़ास बनाता है। तो ये पहले जो गोल्डन बटरफ्लाई टी था, जो इनकी जो बोली लगाई गई थी, ये बोली लगाई गई थी 75,000 रुपये प्रति केजी। और जो मनोहरी गोल्डन टी की जो बोली लगाई गई हाल फिलहाल में, वो आपको 99,000। तो आप देख रहे हैं इस तरह की ये क्षेत्र, ये खास करके असम के जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ पे आपको ये मिलेंगे, खास करके असम के ऊंचे इलाकों में। तो आप देख लिए कि जो है असम की जो ये चाय है मनोहरी गोल्डन टी है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनोहरी गोल्डन टी और गोल्डन बटरफ्लाई टी, ये आपको करंट की दृष्टि से अच्छा, इसी हाल फिलहाल में फिर जीआई टैग भी मिल जाएगा, तो फिर ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा ये इनको मतलब हाथ से चुनने का जो इनका जो तरीका है लोगों के द्वारा, और चुन कर, यानी सिर्फ जून जुलाई में ये उगते हैं और उसकी कली को जैसे केसर हम लोग चुनते हैं, उस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उतना ही महंगा, उसी के आसपास महंगा ये हो जाता है। तो ये है गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर, जहाँ पे महिलाएं जो है चुन के पत्तियों को चुनते हैं जो जून जुलाई में उगते हैं और उसके बाद उनसे हम जो ये चाय बनाते हैं। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट है वो है आपका सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने संभाला चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, यानी जो चीफ ऑफ जो थे, जो हाल फिलहाल में उनका जो शहीद हो गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
उनके स्थान पे जो नरवणे जो आए हैं, जनरल नरवणे जो आए हैं, वो उन्होंने सीडीएस का जो पद संभाला है। और इनके जो पद जो मिले हैं वो खास करके इसलिए मिले हैं क्योंकि यह जो तीनों सेना को, थल जल और नभ, तो तीनों सेना जो जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तो ये थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों का जो ये कमान संभालते हैं। और सबसे आप कह सकते हो कि उम्र के हिसाब से भी इनमें जो पदवी दी जाती है, तो उम्र के हिसाब से इनको जो है मिला, ये पद मिला है। तो आप देख सकते हो जनरल बिपिन रावत जी का जो निधन के बाद जो है कुछ समय के लिए जो है चुने गए हैं, मतलब कुछ समय के लिए सीट खाली रह गई थी, तो तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु ये जो सबसे वरिष्ठ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट करने वाली बात है, इस सबसे वरिष्ठ सेना को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पुरानी व्यवस्था के तहत सबसे वरिष्ठ होने के नाते भारतीय सेना प्रमुख AM नरवणे ने जो है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आगे है पार्कर सोलर प्रोब सूर्य को छूने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बना। तो आप देख रहे हो नासा ने एक कीर्तिमान हासिल किया है, उसमें है कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य को छूने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बना दिया। क्योंकि इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इनके बारे में मोटा मोटी सब कुछ पता चल जाएगा कि सूर्य को वो जो है किस रूप में, ये एक अभियान है जो मतलब 2021 से मतलब ये अभियान और 2025 तक में माना जा रहा है कि पूरा होगा। तो ये अभियान जो है नासा ने किया है। तो आप देख रहे हो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूरज को स्पर्श किया है। अपने प्रक्षेपण के 3 वर्ष बाद पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज को स्पर्श करने का प्रयास किया है, स्पर्श कर लिया है। अब उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट है वो है जलीकट्टू, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है जलीकट्टू? तो जलीकट्टू जो है एक बोल सकते हैं सांड का, भैंस का, सॉरी जलीकट्टू सांड का दौड़ है जिसमें बैल भी आते हैं ये, लेकिन आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इनको बैन कर दिया गया था लगभग में सभी देश के सभी भागों में। तो कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे जलीकट्टू अच्छा से बहुत मतलब काफ़ी लोग धूमधाम से ये पर्व मतलब बनाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये पर्व लोगों के धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ हो तो, लेकिन ये जो पशुओं के लिए कहीं ना कहीं ये जो पशु निवारण एक्ट जो है उसका कहीं ना कहीं अवहेलना करता है। तो इस लिहाज से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है जलीकट्टू जो है बैल दौड़ पर इनको पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हिसाब से वो प्रतिबंध लगाया था क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि हम किसी व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं को देखते हैं तो फिर पशु की भावनाओं को कौन देखेगा? तो फिर पशु का भी भावना कहीं ना कहीं जो पशु का जो एक्ट है, पशु निवारण एक्ट जो है, वो उस एक्ट की अवहेलना हो जाती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू को 2014 में उनको क्या किया गया था, उन पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन हाल फिलहाल में जो कर्नाटक है और तमिलनाडु है वहाँ पर तो काफ़ी मात्रा में जलीकट्टू चलता है। जलीकट्टू का मतलब क्या हुआ? जलीकट्टू का मतलब हुआ कि बैल दौड़, और बैल दौड़ लगाया जाता है। अच्छा, इसमें लोगों की जीविका भी चलती है, इस बैल दौड़ में लोगों की जीविका भी चलती है, काफ़ी लोग जो है में लोगों की जीविका इसमें चलती है। तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो बैल दौड़ पर अपना जीवन यापन करते हैं या उन्हीं को अपना सहारा मानते हैं, और जिनका जो है बैल जीत जाता है उनके लिए एक अवार्ड के रूप में काम आता है। तो कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन फिर भी इससे कहीं ना कहीं पशु निवारण एक्ट को की अवहेलना होती है। लेकिन हाल फिलहाल में जो तमिलनाडु है और कर्नाटक है उन्होंने उन दोनों के बीच जो विवाद हुआ, उस विवाद में सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु और जो कर्नाटक के से याचिका दिया गया। तो उस याचिका में ये था कि जो आखिर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन पर आधारित था। तो कर्नाटक है और तमिलनाडु है, 2 राज्य ऐसे थे जहाँ पे जलीकट्टू बहुत अच्छे तरह से रन करता है। तो उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आप विचार करिए, आप सुप्रीम कोर्ट को दिया गया कि आप जो है इस पर पुनर्विचार करिए और हमको इसका जो है जो आप जो बैन किए हो जलीकट्टू पर, तो इस पर कहीं ना कहीं फिर से निर्णय लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में नहीं आया कि हम जो पशु क्रूरता एक्ट को देखें या लोगों के धार्मिक भावनाओं को देखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। तो
कोई भी व्यक्ति किसी के मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट तो मौलिक अधिकार का संरक्षण है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि लोगों के धार्मिक के आधार पे जो भी थाउट हो, जो भी विचार हो, उनको कैसे सुप्रीम कोर्ट छीन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में नहीं आया, तो इसके लिए करे क्या। तो इसके लिए 5 बेंचों की एक जो बैठक, मतलब 5 बेंच का जो है पीठ बुलाई गई और उसको निर्णय लेने के लिए कहा गया कि आप निर्णय लीजिए कि हाँ ये कैसे, क्या ये धार्मिक भावना को आहत करता है या कि लोगों के सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है या क्रूरता से जुड़ा हुआ है। तो न्यायाधीशों की संविधान की पीठ के पास भेज दिया था। ये तय करेगी कि बैलों को वश में करने का खेल सांस्कृतिक अधिकारों के तहत आता है कि जानवरों के साथ क्रूरता के बनाए रखता है। तो न्यायालय ने ये पाया कि राज्य में इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। तो लोगों के का जो धार्मिक भावना है उनकी जीत हो गई और जल्लीकट्टू को अब जो है महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं मान्यता मिल गई। उसके अलावा और कई जो राज्य में भी मान्यता मिल गई। तो इस तरह जो जल्लीकट्टू है, जो बैल दौड़ है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी। तो ये एक टॉपिक रहा। अब दूसरी टॉपिक हम चलते हैं। जल्लीकट्टू आप देख सकते हैं बैलगाड़ी दौड़ है, एक पारंपरिक खेल है जहां आयोजन के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बैलगाड़ी दौड़ से जुड़ी हुई रहती है। इससे हजारों खाद्य स्टॉल विक्रेता दौड़ के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो पशु निवारण जो एक्ट है 1960 में, कहीं ना कहीं इसका उत्पीड़न मुझे भी समझ में आ रहा है कि ये है, लेकिन फिर भी लोगों की धार्मिक भावना है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए लुइस हैमिल्टन नाइटहुड की उपाधि जो है से सम्मानित किए जा चुके हैं। ये लुइस हैमिल्टन को इस हाल फिलहाल में जो वर्षा टप्पन जो होते हैं उनसे ये पराजित हुए थे, तो उनको जो है नाइटहुड की उपाधि दिया गया है। ये खास करके ये जो है 7 बार जो है फार्मूला 1 चैंपियन रह चुके हैं। हाल फिलहाल में वो जो है हाल फिलहाल में उसे जो है हराया गया था, इसमें नहीं है। हाल फिलहाल में उसे वर्षा टोपन के द्वारा जो है वो हारे थे। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट इनके लिए ये है कि जो लुइस हैमिल्टन है उन्होंने 103 रेस के साथ सबसे अधिक रेस जीतने का रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ली है। और अब आगे चलते हैं। ये है भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आप जानते हो कि भूटान जो है हमारा पड़ोसी देश है और सबसे अच्छा पड़ोसी देश है। और जो पीएमओ से एक मैसेज भी आया है कि जो आभार व्यक्त किया जा रहा है। तो भूटान ने नरेंद्र मोदी को भारत का जो है अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। तो फिर कुछ वर्षों में तो इन्हें भारत रत्न भी मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2021 में भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो उन्हें दिया गया। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, थोड़ा सा ज़्यादा देखने में आएगा आपको। तो ये देख लीजिए कि ये जो है ये जो है नगदग पेलगी खोरलो ये सम्मानित किया गया और भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए। तो भूटान के प्रधानमंत्री थे लोटे शेरिंग ने भूटान के सर्वोच्च सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाम की घोषणा की। और ये सम्मान पीएम मोदी के शासन के तहत भूटान के प्रति जो भारत की मैत्रीपूर्ण दृष्टि रही उनके लिए दिया गया। आप जानते हो कि इसके अलावा भी और भी जो पुरस्कार है वो मिल चुके हैं। लेकिन जो भूटान जो है कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन हुआ था, जो कोविड का टाइम था, उसमें भी भारत के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया भूटान को। तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं उनका जो प्रधानमंत्री अभी हाल फिलहाल में अपने लोगों ने भी जो है जो जापान के जो शिंजो अबे हैं उनको भी अपने लोगों ने जो पद्म विभूषण दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सा मैत्रीपूर्ण जिससे रहता है उनको दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की जो सूची है, आप उस सूची में आप देख लीजिए। ये सारी सूचियां हैं। अब्दुल अजीज अल सऊद का आदेश सऊदी अरब का, ये सऊदी अरब का भी बहुत बड़ा सम्मान है। गाजी अमीर अमानुल्लाह खान का राज आदेश अफगानिस्तान, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मैंने जो अभी बोला वो। उसके बाद जो फिलिस्तीन राज पुरस्कार भी इधर ग्रैंड कॉलर मिला है। चूँकि आप जानते हो कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो मैटर था तो उसमें ना तो इंडिया फिलिस्तीन को सपोर्ट किया ना इजराइल को सपोर्ट किया। तो इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से यूएई का ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड मिला है यूएई को। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड रसिया, ये तो आपको तो मान के चलिए रसिया बचपन का ही दोस्त है।
निशान इजुद्दीन के विशिष्ट शासन का आदेश मालदीव जो अपने पड़ोसी देश हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए इनको मिला। तो ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में, सीटेट वगैरह के एग्जाम में, लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका। उसके बाद ये मालदीव का पूछ सकता है ना आपको, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इस तरह से क्वेश्चंस आपको ये जो नरेंद्र मोदी को जो बैक में जो उनको जो पुरस्कार मिला है वो आपको पूछ सकता है नगदक के बारे में। और उसके बाद फिलिस्तीन, रसिया और जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला है इनको। तो इस तरह से आपने देख लिया कि आज आप जो 18 दिसंबर का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। जो ऐसे ही 10-12 करंट अफेयर्स को हम लाते रहेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा पर डे का। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे और मैं करंट अफेयर्स पर बताऊँगा। चलिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इनका कुछ फ़ायदा उठा पाए। और मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो।